नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, हाजिर होता हूं आपके लिए लेकर खेल का केंद्र। और आज खेल का केंद्र में बात करते हैं 2014 के बाद पहली बार आईपीएल में हो रही चेतेश्वर पुजारा की वापसी पर। आईपीएल की नीलामी के करीब 24 घंटे बीत चुके हैं और अब भी जो सबसे हैरान करने वाला प्रश्न है, जो सबसे बड़ा सवाल है, वो यही है कि आखिर इतने लंबे समय के बाद चेतेश्वर पुजारा आईपीएल में वापस क्यों लौट रहे हैं और किस तरह लौट रहे हैं। पहले आपको बता देते हैं कि चेतेश्वर पुजारा को उनके बेस प्राइस पर महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल किया गया है। धोनी टीम के कप्तान हैं और जो बेस प्राइस था चेतेश्वर पुजारा का वो था 50 लाख रुपए और उसी प्राइस पर उन्हें धोनी की टीम में खरीदा गया है। अब कुछ वो बातें करते हैं जो पहले से आपको पता है। पहली बात कि चेतेश्वर पुजारा ने आखिरी बार 2014 में आईपीएल खेला था, उसके बाद उन्हें किसी भी टीम में नहीं लिया गया और इसको लेकर आपको याद होगा सोशल मीडिया में कई बार चर्चा भी हुई कि इतने बड़े खिलाड़ी को आखिर आईपीएल में मौका क्यों नहीं दिया जाता। दूसरी बड़ी बात, जो 3-4-6 से जो सीज़न खेले हैं चेतेश्वर पुजारा ने आईपीएल के, उसमें किसी भी सीज़न में जो उनका स्ट्राइक रेट है वो 110 से ज़्यादा का नहीं है और 110 का स्ट्राइक रेट 2020 के फॉर्मेट में बहुत अच्छा नहीं माना जाता, एक औसत स्ट्राइक रेट है। तीसरी बड़ी बात यह भी है कि चेतेश्वर पुजारा जाने जाते हैं अपनी सुस्त बल्लेबाजी के लिए और यही वजह है कि अगर आप याद करें तो वेस्टइंडीज़ का एक दौरा ऐसा भी था जहां पर विराट कोहली ने उनसे खुलकर इस बात पर नाराज़गी जाहिर की थी कि वो इतनी सुस्त बल्लेबाजी क्यों करते हैं, जिसकी वजह से विकेट के दूसरे छोर पर जो बल्लेबाज होता है कई बार वो भी दबाव में आ जाता है। लेकिन बड़ा फैक्ट जो है वो ये है कि चेतेश्वर पुजारा एक प्योर टेस्ट बैट्समैन यानी एक विशुद्ध रूप से टेस्ट बैट्समैन के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में जब भारतीय टीम ने सिडनी टेस्ट ड्रॉ किया था उसमें बड़ी उनकी भूमिका थी और अब शायद ये बात विराट कोहली को भी समझ में आ गई है कि चेतेश्वर पुजारा के होने का मतलब क्या है। वो क्रीज पर फैंसी शॉट्स नहीं खेलते, वो क्रीज पर रिस्की शॉट्स नहीं खेलते, लेकिन वो क्रीज पर टिक कर भरोसेमंद बल्लेबाजी कर सकते हैं। ये बात चेतेश्वर पुजारा ने कई बार साबित की है। अब आते हैं दूसरे पक्ष पर कि आखिर धोनी ने उनमें ऐसा क्या देखा कि उन्हें वो अपनी टीम में लेकर आए। इसके पीछे की चाल जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से जो सीज़न होगा उसमें कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे और ऐसा होगा कि कई शहरों में जो आईपीएल के मैच होते थे उसकी बजाय कुछ चुनिंदा शहरों में मैच होंगे और एक ही पिच पर कई मैच होंगे। ऐसे में इस तरह की जो पिचें होंगी भारत की, उसमें चेतेश्वर पुजारा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी बड़ी बात कि ऐसा नहीं कि चेतेश्वर पुजारा को शॉट्स खेलने नहीं आते, कोई रिस्की शॉट खेलना नहीं आता या कोई फैंसी शॉट खेलना नहीं आता, बल्कि वो ऐसा नहीं करते हैं। जब वो चाहेंगे और T20 का फॉर्मेट उनके सामने होगा, टीम की ज़रूरत होगी, तो वो वहाँ पर ऐसा करेंगे। अब गेम प्लान क्या है? क्या गेम प्लान धोनी का ये है कि वो चेतेश्वर पुजारा से भारतीय पिचों पर ओपनिंग कराएंगे चेन्नई सुपर किंग्स की, क्योंकि इतने अनुभवी खिलाड़ी को जिसको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18 टेस्ट शतक का अनुभव हो और 1 दशक से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अनुभव हो, उसको टीम में लेकर बेंच पर बिठाना ये तो उसके साथ ठीक नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर धोनी जो है उन्होंने कुछ ना कुछ प्लान सोचा होगा। आपको बताते चलें कि धोनी आईपीएल के इतिहास के दूसरे सबसे कामयाब कप्तान हैं। धोनी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर आईसीसी वर्ल्ड कप से लेकर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप तक यानी आईसीसी के सारे अवार्ड्स जीतने वाले दुनिया के इकलौते कप्तान हैं। यानी धोनी की छवि ऐसी ही है कि वो मिट्टी को छू लें तो मिट्टी भी सोना हो जाती है। और आपको याद होगा कि धोनी ने, आप चाहे मनप्रीत धोनी की बात कर लें या फिर मोहित शर्मा की बात कर लें, कई ऐसे खिलाड़ी चेन्नई की टीम से खिलाकर भारतीय टीम तक पहुंचाए हैं। तो चेतेश्वर पुजारा को भारतीय टीम तक नहीं पहुंचाना है, लेकिन खिलाड़ियों के रोल को पहचानने की जो क्षमता महेंद्र सिंह धोनी में है उसको लेकर कोई संदेह नहीं है। तो निश्चित तौर पर महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में चेतेश्वर पुजारा को लेकर कोई ना कोई रोल ज़रूर होगा और इसी वजह से उन्होंने चेतेश्वर पुजारा को टीम में शामिल किया है। अब एक प्रश्न और उठता है, वो ये कि क्या चेतेश्वर पुजारा, जो पिछले 7-8 साल से न सिर्फ T20 फॉर्मेट से दूर हैं बल्कि वनडे क्रिकेट भी उन्होंने नहीं खेली है, अपने 10 साल से ज़्यादा के करियर में, आपको बता दें कि चेतेश्वर पुजारा के नाम सिर्फ 5 वनडे मैच हैं। तो ऐसे खिलाड़ी का T20 फॉर्मेट में आना, और वो भी 50 लाख रुपए कोई ऐसी बहुत बड़ी रकम नहीं होती, क्योंकि आईपीएल का मतलब सीधे तौर पर खिलाड़ियों की कमाई से भी है। तो 50 लाख के लिए वो T20 में वापसी कर रहे हैं, अपनी उस प्योर टेस्ट बैट्समैन की छवि को छोड़कर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये भी समझने वाली बात है। क्या वो कुछ T20 में साबित करना चाहते हैं
या धोनी ने उन्हें कुछ समझाया है। ये सारी चीज़ें जो है वो ऐसी हैं जिसको लेकर ये समझ में आ रहा है कि धोनी ने इसमें ज़रूर बहुत बड़ा रोल निभाया है, क्योंकि धोनी से पूछे बिना उनकी टीम में कोई पुजारा को शामिल नहीं करता। तो पुजारा का वो रोल क्या है, वो अनदेखा रोल क्या है जो धोनी को दिखाई दिया, ये अब इस IPL के सीज़न में देखना बेहद दिलचस्प होगा।